हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 कर रहे हैं हम लोग सेट। और सेट में हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, इनके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जितने भी मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे स्किप किए हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद घर में प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर करें बच्चों, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन है पुट सबसेट और नॉट अ सबसेट। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सबसेट क्या होता है। अगर कोई एक सेट है जिसके सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं, तो वो जो सेट है उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, मैं क्लियर कर चुका हूँ, मेरा पहला वीडियो जाके देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट का साइन लगाना है। 1 2 3 4 5। तो देखो 2 3 4 यहाँ प्रेजेंट है इस सबसेट में। 2 3 4 देखो 2 3 4 यहाँ प्रेजेंट है 2 3 4। तो 2 3 4 क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ये जो 2 3 4 सेट है इसका सबसेट है। ठीक है, अगला देखो ए बी सी क्या यहाँ प्रेजेंट है? नहीं, ओनली सी और बी है यहाँ पे। तो ए बी सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, देखिए ट्रू फॉल्स करना है, आपको चेक करना है, बताना है क्या ए बी सी ए का सबसेट नहीं है। देखो ए बी यहाँ प्रेजेंट है, ए और बी यहाँ प्रेजेंट है, तो ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। अगला देखो, क्या ए सबसेट है ए बी सी का? यस, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और ये 5। 3 4 को अगेन हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखे हैं, ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, 3 4 क्या है? ए का सबसेट है, सो दिस इज करेक्ट, है ना। सेकेंड देखो, 3 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 3 4 बिलोंग्स टू ए है? नो। जब भी हम किसी एलिमेंट को बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं, हम तो हम ऐसा सिंपली लिखते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। सिंगल एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू में। सो यहाँ पे तो कंप्लीट सबसेट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है ये, है ना। अगला देखो 1 बिलोंग्स टू ए। यस, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 1 सबसेट है ए का? नो। अगर आप सबसेट होता तो हम इसको ऐसा लिखते, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा लिखते हम लोग। 1 को ही इंडिविजुअली लिखा गया है, इसीलिए 1 बिलोंग्स टू ए ट्रू है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए इज फॉल्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अगेन जब भी हम बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं तो हम उस एलिमेंट को इंडिविजुअली यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे 3 बिलोंग्स टू ए हुआ, 1 बिलोंग्स टू ए हुआ, 5 बिलोंग्स टू ए हुआ, है ना। तो दिस इज अ सबसेट, है ना, एक सेट है, ये कंप्लीट सेट है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, 1 2 5 एक सबसेट है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अगेन मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया हुआ था, हर सेट का एक सबसेट होता है नल सेट, तो दिस इज 5, सो ये भी ट्रू है, करेक्ट है। और 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट ऑल सबसेट। हमको इसके सारे सबसेट्स को लिखने हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए, इसके सबसेट बता रहा हूं। तो पहला सबसेट होता है 5 सेट, नल सेट। दूसरा हो जाएगा ए, बस 2 ही सबसेट हैं इसके। इसके सबसेट क्या क्या होंगे? इसका सबसेट होगा पहले 5, दूसरा ए, थर्ड हो जाएगा बी, और फोर्थ हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसके सबसेट पहला 5, सेकेंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1,
और लास्ट 1 2 3। तो कितने सबसेट हुए इसके? 8 सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एक फॉर्मूला होता है सबसेट निकालने का। जैसे कोई भी हमको एलिमेंट गिवन है, A B, 2 एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने के 2 to the power n। 2 to the power n मतलब n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2 to the power क्या हो जाएगा? 2, तो इसका आंसर आएगा 4। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा? 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 8। तो देखो 8 सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिखते हैं, देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपको मालूम है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। क्या है ये? ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से ओपन है, मतलब ओपन इंटरवल में हम -3 को, ओपन इंटरवल में हम -3 को कंसीडर नहीं करेंगे और 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। उनके बीच के सारे वैल्यू आएंगे। कौन कौन से वैल्यू आएंगे? इनके बीच की वैल्यू -2 -1 और 0 तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो -2 और -1 ही आएंगे। तो इसको हम लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? x such that x is an integer, x is an integer, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपके पास 6 to 12, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो 6 to 12 के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12। चूंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में क्या होते हैं? इन दोनों को भी हम कंसीडर करते हैं, तो इतने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, तो लिख लो नेचुरल नंबर, और जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? 5 से, और लेस देन है 13 से, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप लिखें x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 6 से और लेस देन इक्वल टू है 12, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे, इसके एलिमेंट देखो, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके एलिमेंट हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे? 7, इसके एलिमेंट हो जाएंगे 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ओके। तो ये सिमिलर इसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस इसमें हम 6 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो आप ये कंडीशन को बस आपको चेंज करना है, आप कंडीशन को चेंज करें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 के सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मैंने कर दिए हैं। जो बचे हुए प्रॉब्लम है आप खुद से घर में प्रैक्टिस करें, इससे आपका बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन अच्छा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे पूछें और इस प्रॉब्लम का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम्स देखेंगे और सेट के ऑपरेशंस देखेंगे, लाइक a माइनस बी, a यूनियन बी, a इंटरसेक्शन बी, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो हमारी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसको आप जरूर देख के आए। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।